जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। आज कथा के क्रम में अहिंसा सिद्धांत के संबंध में एक बहुत पुरानी बात बताने जा रहा हूं। इसकी विशेषता यह है कि विज्ञान ने 19वीं सदी के अंत के काल में वनस्पति में प्राण है यह सिद्धांत मान्य किया, परंतु जिस बालक की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं वह बालक 13वीं-14वीं शताब्दी का एक संत बना था और उसने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया था कि वनस्पतियों में भी प्राण होते हैं। वही कथानक मैं आज सुनाने जा रहा हूं। जब नामू, उस बच्चे का नाम नामू था, वह घर पे आया तो माता ने उसकी धोती पर रक्त के दाग देखे तो वह चिंतित हो गई और उसने पूछताछ की कि धोती में खून, रक्त कहाँ से आया है। तब नामू ने प्रसंग बताते हुए कहा कि माँ, मैंने अपने जांघ पे एक प्रयोग किया जिससे मैंने अपनी कुल्हाड़ी से अपनी त्वचा निकाली। मैं यह समझना और जानना चाहता था कि क्या वनस्पति की छाल निकालेंगे तब वनस्पति को भी पीड़ा होती होगी, और जब मैंने अनुभव किया कि मुझे पीड़ा हुई है तो निश्चित ही वनस्पति को भी पीड़ा होती होगी। उन दिनों आयुर्वेद की औषधियों का सामान्य ज्ञान घर घर में होता था, तो माता ने घाव देखने के पश्चात घर में उपलब्ध जड़ी बूटियों का एक लेप बनाया और उस रक्त बहते हुए घाव को साफ करने के पश्चात उस लेप को लगा दिया और ऊपर से स्वच्छ कपड़े की पट्टी बांध दी। और यह सब करने के पश्चात माता सुलभ स्वभाव, जो वात्सल्य और ममता से प्रेरित होता है, उन्होंने कहा कि नामू, तू तो बड़ा मूर्ख है, तुझे ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। जब तुम्हें छाल लाना था तो उस वनस्पति की छाल निकाल लाते और मुझे दे देते। अपनी जांघ पर घाव करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार की उलाहना सुनकर और प्रश्न जानकर नामू ने बताया, माता, आपने मुझे पलाश वृक्ष की छाल लाने के लिए भेजा था
मेरे मन में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि वनस्पति बढ़ते रहते हैं जैसे मनुष्य बढ़ता है और प्राणी बढ़ते हैं, और जब ये बढ़ते हैं तो इनको अन्न कहाँ से मिलता है? तो मन में उत्तर आया कि जमीन में इनकी जो जड़ें हैं उनसे ये अन्न लेते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अन्न ग्रहण करके ही इनका विकास होता है। तो मेरे मन में फिर यह दूसरा प्रश्न उठा कि यदि मैं इस वृक्ष की छाल निकालूं तो क्या इसको पीड़ा होती होगी? तो मैंने, और तो कुछ मेरे पास पर्याय उपलब्ध नहीं था, इसलिए मैंने अपने आप पर यह प्रयोग किया और यह समझने का प्रयास किया कि क्या वृक्ष को पीड़ा होती होगी। पहले आपने कहा, जब मैंने 2-3 दिन यह कार्य करना टाल दिया और तब आज आपने क्रोध में मुझे फिर से आदेश दिया कि छाल तुमको लाना ही है। तब जाकर मैंने अपने जांघ की छाल निकालने का स्वयं पर प्रयोग किया। यह बात सुनकर माता को आश्चर्य हुआ और मन ही मन उनके मन में ऐसा विचार आया कि यह बालक इस छोटी आयु में ही गहरी आध्यात्मिकता का धारक है और निश्चित ही यह बड़ा बनकर साधु महात्मा बनेगा। उन्होंने अपने बालक को गले से लगाया और कहा कि बालक, तुम कोई छोटी मोटी व्यक्ति नहीं हो, मुझे लगता है कि तुम निश्चित ही एक बड़े व्यक्ति बनोगे। बता दूं कि ये नामू बाद में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत नामदेव बने, जिनका जन्म 1270 में हुआ था और उनका निर्वाण 1350 में हुआ। इस कथानक को अपने बच्चों को सुनाने के लिए अभिभावकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि यह ढांचा जो है और मैंने इसका जो विस्तार किया है, इसी प्रकार से विस्तार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके घर में जो प्रचलित वाद विवाद और संवाद की भाषा है, उसी भाषा का प्रयोग करें तो आपके बच्चों को यह कथा और अच्छे प्रकार से ध्यान में आएगी और समझ में आएगी। पर आप अपनी ओर से इस कथा का विस्तार करते हुए इसमें जो 2-3-4 शब्दों का उपयोग किया है, उसके ऊपर ध्यान दें और इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे इस कथानक में मैंने अवलेप शब्द का उपयोग किया। यह शब्द हमारे भारतवर्ष के संस्कृति का आयुर्वेद विज्ञान जो है उसका मरहम पट्टी संबंधित शब्द है। जब कोई घाव होता है तो उसको प्राकृतिक तरीके से भरने के लिए ऐसे लेप बनाए जाते थे और उनको घाव पर लगा के पट्टी से उनको बांध दिया जाता था, जिससे उस घाव को भरने में सहायता मिलती थी। इसी कथानक में पलाश नाम के वृक्ष का मैंने उल्लेख किया है। यह वनस्पति विज्ञान संबंधित जानकारी में उपयुक्त है, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे बात बात में बच्चों को विज्ञान का भी
ज्ञान होगा। फिर आगे एक शब्द का उपयोग किया है कि यह बच्चा संवेदनशील है। यह गुणात्मक शब्द है। संवेदनशीलता केवल दया भाव, अनुकंपा इस प्रकार के गुणों से होता है। इसलिए संवेदन शब्द को स्पष्ट करते हुए बालक को दया, कृपा और अनुकंपा जैसे शब्दों के साथ परिचय कराना चाहिए। आध्यात्मिकता, यह एक और शब्द मैंने उपयोग किया है। सामान्यतः सांसारिक बातों का परिचय हो जाता है, परंतु जब ऐसी गहरी सोच जैसे इस बालक ने ग्रहण की हुई थी, वह आध्यात्मिकता है। और इस आधार पर सामान्यतः भौतिकता क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, इन दोनों का भेद बताते हुए आध्यात्मिकता का भी परिचय कर देना चाहिए। साधु यह शब्द सामान्य तो पद्धति से सुनने में आता है, परंतु इसके और कुछ बिंदु बच्चों को समझा दिया तो उनके ज्ञान में विकास होगा। महात्मा, यह शब्द भी सुनाई तो देता है, लेकिन इसका वास्तविक सही अर्थ बताने में कोई प्रयास नहीं करता। इसलिए एक दो उदाहरण देते हुए महाआत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ विचारधारक व्यक्ति, समाज में जिसकी पूजा होती है, जिसका सम्मान होता है, जिसका आदर होता है, जिसकी बातें लोग और समाज सुनता है, ऐसे व्यक्ति का उदाहरण देके कुछ परिचय करा देना चाहिए। इससे बालक की बुद्धि का विकास होगा। जैन दर्शन में यह प्राचीन सिद्धांत है कि वनस्पति में प्राण होता है, और यह शताब्दियों ही नहीं, सहस्राब्दियों पुराना सिद्धांत है। यह सिद्धांत केवल जैन दर्शन में ही बताया गया है। अन्य किसी दर्शन में वनस्पति में प्राण होते हैं, इस सिद्धांत का उल्लेख नहीं मिलता। इस कारण जैन दर्शन एक अकेला और बहुत श्रेष्ठ दर्शन है। यह इस कथानक से ज्ञात होता है। यहीं पर अपना विवेचन रोकते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके मन में उठी शंकाओं को निरसन करने के लिए इस चित्रण का कमेंट सेक्शन का उपयोग करते हुए मुझ तक प्रेषित करें, तो मैं उन शंकाओं का निवारण करूंगा। जय जिनेंद्र।